हेलो बच्चों, आज सीखेंगे बेसिक माथ्स। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 25% ऑफ 200। इसको आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर सकते हैं, बहुत इजी है। देखो कैसे करना है। ये जो परसेंटेज का मतलब हो गया 1/100, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, आपको पता है ऑफ का मतलब क्या है, इंटू पहले बताया था, ऑफ का मतलब हो गया इंटू या मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे कितना करेंगे 200, अब 100 और ये 100 कट गए, कितना हो गया 25। 25 इंटू 2 कितना होगा 50। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अब इसको दूसरा तरीके से कैसे करेंगे, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप पहले क्या कीजिएगा ना, ये जो दोनों जीरो है ना यहाँ से हटा दीजिएगा, और ये वाला जो बचेगा इसको लेके इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 25 इंटू 2 कितना है 50, तो आंसर आपका सेम आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब फ्रैक्शन को प्लस करेंगे। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि इसको कैसे करना है। तो ये बहुत सिंपल है। देखो ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। जो भी कोई फ्रैक्शन संख्या का प्लस होता है और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर सारे संख्या की सेम होती है, तो इसको आप सिर्फ यहाँ पे 5 ही लिख देना, और ऊपर वाला सिंपली क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 2 + 3 + 8। कुछ नहीं करना है, जब भी डिनोमिनेटर समान होगा वहाँ पे सिर्फ ऊपर वाला संख्या को जोड़ देना और नीचे जितना है उतना लिख देना, ये हो जाएगा सॉल्व। तो 2 + 3 5 + 8 कितना हो गया 13 डिवाइडेड बाई 5, ये आपकी आंसर है। अगर यहाँ पे दूसरा संख्या होता तो बाद में बताऊंगा उसको कैसे सॉल्व करना है। आप एक ही ट्रिक सीखो, जब भी डिनोमिनेटर समान होगा तो ऊपर वाला संख्या जुड़ जाएगा और कुछ नहीं करना है। समझ में आया। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, दे रखा है x⁴ + 39⁴ + 2⁴। ये कैसे करना है, बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है। देखो जब भी किसी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इसको आपको याद रखना होगा। तो देखो x⁴ कितना होगा 1, प्लस सिमिलरली 39⁴ ये भी कितना होगा 1। चाहे कितना भी संख्या बड़ा हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगा 1 होगा, इसको आपको याद रखना होगा। और बाकी देखो प्लस 2⁴, यानी कि 2 को पावर का मतलब हो गया इस संख्या को उतना बार गुणा करना है। तो 2 का पावर 2 होता है, मतलब 2 को 2 बार गुणा करना होता है। तो 2 × 2। अब देखो ये 1 + 1 = 2 हो गया, और 2 × 2 कितना 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखूंगा = 6। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पे यहाँ पे आपको क्या याद रखना होगा कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ये समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है 3x + 9 = 15 हो रहा है। तो आप सिंपल छोटा संख्या होगा तो आप यहाँ पे आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो कि ये 9 है, और 9 में कितना जोड़ूंगा तो 15 होगा। तो यहाँ पे अगर 2 लिख दिया 3 × 2 = 6 + 9 = 15। लेकिन अगर संख्या बड़ा हो जाएगा तो हम कैसे करेंगे, देखो सिंपली यहाँ पे दे रखा है 3x + 9 = 15। दैट इम्प्लाइज जिस संख्या की वैल्यू निकालना है उसको हमेशा क्या करना होगा लेफ्ट साइड पे रखना होगा। यानी कि जो 3x है इसको 3x रखा, और देखो जब भी कोई संख्या लेफ्ट साइड में है और इक्वल साइन क्रॉस कर रहा है, देखो ये 15 तो है पहले से, ये जो 9 है इसको अभी इक्वल साइन में क्रॉस कराऊंगा, यानी कि उस पर ले जाऊंगा। तो जब भी कोई संख्या लेफ्ट साइड में है और उसको राइट साइड में लेके जाएंगे इक्वल साइन क्रॉस करके, तो उसका सिंबल चेंज होगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, अगर इधर माइनस होगा तो उधर जाके प्लस होगा, ध्यान रखना। अब ये देखो ये प्लस हो रखा है तो उधर जाके क्या होगा माइनस होगा, तो मैंने यहाँ पे -9 कर दिया। अब देखो 3x = कितना है 15 से अगर 9 चला गया कितना बचेगा 6। अब देखो दैट इम्प्लाइज 3x = 6 हो रहा है। तो x का वैल्यू कितना होगा, जिसकी वैल्यू निकालना है उसको हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना है। x ये देखो ये संख्या क्या हो रखा है इधर, ये कुछ नहीं बीच में सिंबल नहीं है का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 3 × x हो रखा है। और जब भी कोई संख्या लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रखा है और राइट साइड में जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड होगा जाके। ये जो 3 है इसको इधर लाके मैंने क्या किया डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रखा है। अगर इधर डिवाइड होगा तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, अगर इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड होगा। तो अब देखो x = कितना आएगा हमारा, 3 को काटा तो ये आंसर आएगा 2। तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखो, ये 2⁴ दे रखा है, ये 2⁴ दे रखा है, और 2⁵, 2⁴ ऐसे दे रखा है। यहाँ पे देखो बीच में डॉट दिया हुआ है। तो अलजेब्रा में क्या होता है ना, ये डॉट का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन।
ये डॉट का हो गया मल्टीप्लिकेशन। ये पहला ट्रिक हो गया। दूसरा आपको क्या याद रखना होगा कि जब भी बेस समान हो, ये सारे बेस होते हैं, कोई पावर फंक्शन में ये होती है बेस। जब भी सारे संख्या की बेस समान होता है तो पावर क्या होता है ना, पावर प्लस हो जाता है। तो देखो ये सब मल्टीप्लाई हो रखा है तो पावर जितना है उसको उतना लिख देंगे और उनका जो पावर होगा वो जो प्लस होगा 2 + 2 + 3 प्लस, और ये पावर कितना होगा 2 + 2 + 3, 2 2 4 3 7 4 11, इतना हो गया इसकी आंसर। समझ में आया? अब देखो, अब यहाँ पे 6 नंबर में क्या कह रहा है कि 3x / 9 = 2। ये बहुत सिंपल है।